जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंग और बाकी सब व्हाइट शार्क से हार गए थे और अब उन्हें व्हाइट शार्क की असलियत पता चल गई थी कि ये असल में 1 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट है जिसके पास इंसान में कन्वर्ट होने की शक्ति है। इसका नाम जियाओ बाई है और अब ये तैंग शैंग की अच्छी दोस्त बन जाती है। ये लोग अब आपस में काफी ट्रेनिंग करते हैं और ओशन के अंदर फाइट करते हैं और इस बीच जियाओ बाई इन सभी को आसानी से हरा देती है और फिर से लैंड पर फेंक देती है। वो सभी का बहुत मजाक उड़ाती है और इससे जीवू को काफी गुस्सा आता है और वो जियाओ बाई पर हमला कर देती है, लेकिन जियाओ बाई आसानी से उससे बच जाती है। अब तैंग शैंग उसे शांत करता है और बात को संभालता है। अब फिर रात हो जाती है और तैंग शैंग और जियाओ बाई को छोड़कर सभी लोग सो जाते हैं। तैंग शैंग की गोदी में जीवू सो रही होती है और अब जीवू को देखकर जियाओ बाई तैंग शैंग से बातें करने लगती है और उसे पूछती है कि आखिर इसके साथ ये हुआ क्या था। अब तैंग शैंग सारी कहानी बताता है और फिर कहता है कि जब वो एक बड़ा सोल लैंड मास्टर बन जाएगा तब वो फिर से स्नेक सर्पेंट की फायर कोर को यूज करके जीवू की सोल को पूरी तरह उसकी बॉडी के अंदर ला देगा। ये सुनकर जियाओ बाई शॉक हो जाती है और उसे ऐसा ना करने को कहती है, क्योंकि अगर तैंग शैंग फायर स्नेक सर्पेंट की फायर कोर का यूज करेगा तो जीवू हो सकता है इससे ठीक हो जाए, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जीवू इसकी एनर्जी को सह नहीं पाएगी और जीवू इससे मर जाएगी। ये सुनकर तैंग शैंग को बहुत बड़ा शौक लगता है और अब वो उससे कोई दूसरा तरीका पूछता है, जिस पर वो बताती है कि जीवू को ठीक करने का एक और तरीका है। अगर हम लॉर्ड ऑफ सी गॉड की पावर का यूज करें तो जीवू उससे 100% ठीक हो जाएगी। जब तैंग शैंग के 9 चैलेंज पूरे हो जाएंगे तब तैंग शैंग उनसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए तैंग शैंग को अपना सी गॉड अट्रैक्शन लेवल 30% करना होगा। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहां बिजली गिरने लगती है और वहां हम सी गॉड को देखते हैं और जियाओ बाई समझ जाती है कि क्योंकि उसने ये सारी बातें तैंग शैंग को बताई हैं इसलिए सी गॉड गुस्सा हो गए हैं। वो तुरंत सी गॉड के सामने झुककर उनसे माफी मांगने लगती है। अब उसके बार बार माफी मांगने पर सी गॉड वहां से चली जाती हैं और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां मोटू कल्टीवेट कर रहा है। मोटू बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन फाइनली अब वो 70 लेवल पर पहुंच जाता है और वो इससे काफी ज्यादा खुश होता है। सब लोग मोटू के लिए काफी खुश होते हैं और अब क्योंकि मोटू 70 लेवल पर है इसलिए उसे अब एक स्पिरिट रिंग की जरूरत है। तैंग शैंग उसके पास आता है और उसे फायर स्नेक सर्पेंट का फायर कोर देता है और कहता है कि तुम इसे यूज कर सकते हो और इसके अंदर से स्पिरिट रिंग हासिल कर सकते हो। ये सुनकर मोटू बहुत खुश होने लगता है, क्योंकि मोटू को भी इसकी पावर्स के बारे में अच्छे से पता था। लेकिन तभी मोटू एकदम उदास हो जाता है और तैंग शैंग को ये वापस दे देता है और कहता है कि मैं इतनी कीमती चीज नहीं ले सकता, जिस पर तैंग शैंग उसे समझाता है और कहता है कि हम सब भाइयों की तरह हैं और हम सभी एक दूसरे के लिए हैं, जिस वजह से हमें एक दूसरे की चीजें लेने देने में कोई हिचक नहीं करनी चाहिए। अब मोटू फिर फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको खा लेता है और फिर मेडिटेट करने बैठ जाता है। अब मोटू के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि खुद मोटू भी उसे संभाल नहीं पाता। तैंग शैंग सबसे पहले सभी बच्चों को दूर हटने को कहता है और निंग रोंग रोंग से अपने आप को पावर दिलवाता है और फिर खुद वो मोटू के पास आकर उसकी सोल पावर को बूस्ट करने लगता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि मोटू की बॉडी को एनर्जी मिल सके और वो फायर कोर की पावर को एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा करने में दोनों को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था और फिर मोटू के अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी तैंग शैंग भी उससे अफेक्ट हो रहा था और घायल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। ऐसा बहुत देर तक चलता रहता है, लेकिन फाइनली मोटू के अंदर की एनर्जी स्टेबल हो जाती है और वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से मोटू आसमान में उड़ जाता है और इस ब्लास्ट से तैंग शैंग बेहोश हो जाता है। सब तैंग शैंग को घायल अवस्था में देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन तैंग शैंग उठाने पर होश में आ जाता है और फिर हमें मोटू को दिखाया जाता है जो अब नीचे उतर आया है और अब उसकी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब मोटू मोटू नहीं रहा, वो पतला हो गया है और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है। ये देखकर सब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो मोटू जो अपनी लुक्स की वजह से हर लड़की से धोखा खाता था, वो मोटू आज तैंग शैंग जितना हैंडसम लग रहा है। ऑस्कर को ये देखकर जलन होने लगती है और मोटू उसके खूब मजे लेता है और ये सीन काफी ज्यादा फनी हो जाता है।
अब फिर मोटू जियांग के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन इस बार भी जियांग उसको रिजेक्ट कर देती है और मोटू ये सब देखकर काफी टूट जाता है, क्योंकि अब जब वो चेंज हो गया है तब भी जियांग उसको भाव नहीं दे रही है। लेकिन सच बात तो ये है कि जियांग मोटू से प्यार करती है, लेकिन वो मोटू के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहती है। इसलिए वो उसे कहती है कि जब तुम्हारा चैलेंज पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें अपने आप को प्रूव करने का एक मौका जरूर दूंगी। ये सुनकर मोटू फिर से खुश हो जाता है और फिर सभी बच्चे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं और वो सभी जियाओबी से फिर से फाइट करते हैं। लेकिन इस बार भी वो काफी स्ट्रगल करने के बाद भी जियाओबी को नहीं हरा पाते और जियाओबाई भी ये कहकर वहां से चली जाती है कि जब तक तुम मुझे नहीं हराओगे मैं तुम्हें ओशन से पार नहीं जाने दूंगी। अब सभी बच्चे काफी उदास होने लगते हैं, क्योंकि उनके इस सेकंड चैलेंज की टाइमलाइन को पूरा होने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन तभी तांगशान उन सबको निराश ना होने को कहता है और कहता है कि हमारे पास अब एक प्लान बचा है। तांगशान उन सभी को अपना एक प्लान बताता है और फिर सीन तांगसेक की तरफ शिफ्ट किया जाता है, जहां हम तांगसेक के सभी बड़े एल्डर्स को देखते हैं जिनके पास मार्शल सोल हॉल के बारे में एक खबर आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इलेक्शन किस हालत में है और कौन कौन इलेक्शन में चुना गया है। ये सब देखकर सभी एल्डर्स टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद मार्शल सोल हॉल के पास ऐसे ऐसे क्लैंस का साथ आ जाएगा जिनको हराना काफी मुश्किल हो जाएगा। और फिर हम मार्शल सोल हॉल के फाइटिंग एरिना को देखते हैं, जहां बीबी डोंग होने वाले मैचेस के कॉम्बिनेशंस बना रही होती है। अब सोल एरिना के अंदर हम फाइट को देखते हैं, जिसके अंदर एलिफेंट आर्मर्ड ट्राइब चियाओमीज क्लैन के लीडर के साथ फाइट कर रहा होता है। उन दोनों में बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही होती है, जिसमें हम एलिफेंट आर्मर्ड क्लैन की पावर्स को अच्छे से देख पाते हैं और फिर फाइनली एलिफेंट आर्मर्ड क्लैन जीत जाता है। वहीं हम हुई लीना को देखते हैं, जिसके पास उसका साथी खड़ा होता है और वो ये देखकर काफी खुश हो रहा होता है और फिर वो हुई लीना से कहता है कि अब मार्शल सोल हॉल आसानी से तांगशान की क्लैन, जिसका नाम तांगसेक्ट है, उसको मात दे देगी। ये सुनकर हुई लीना को बुरा लगता है, क्योंकि वो अब भी तांगशान से प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ अब तांगशान और उसके सभी टीम मेंबर्स ओशन की तरफ आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं और अब जियाओबाई के साथ साथ बाकी सभी बीस्ट भी बाहर आ जाते हैं और उन सभी को अब तांगशान और उसकी टीम को रोकना था। अब वहां बोस आइग्जी भी आती है और वो भी इस मैच को देखना चाहती थी। सभी बच्चे अब पानी के अंदर चले जाते हैं और अब ऑस्कर मोटू की सोल पावर का क्लोन बनाकर उसका यूज करता है और फिर सब लोग अपनी अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद अब तांगशान गॉड किलर डोमेन का यूज करता है और अब उनके बीच काफी आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है। अब इस फाइट के बीच मोटू अपनी फायर फेनिक्स डोमेन का यूज करता है और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि 7 स्पिरिट रिंग से उसे अब एक नई पावर मिली है। अब तांगशान भी अपनी पावर का यूज करता है और अब सभी लोग तांगशान के कहे अनुसार काम करते हैं, जिससे जियाओबाई चक्कर में पड़ जाती है और फिर उनको जियाओबाई को चकमा देने का मौका मिल जाता है और वो सभी अब वहां से भागने लगते हैं। जियाओबाई समझ जाती है कि तांगशान ने क्या प्लान रचा है, इसलिए वो तुरंत अब पानी को फ्रीज करने लगती है। लेकिन तांगशान ने इसके लिए भी एक प्लान सोच रखा था। वो तुरंत ऑस्कर को फ्लाइंग सॉसेज देने को कहता है और फिर अब फ्लाइंग सॉसेज खाकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और फिर यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।